पूरे साल भर तक स्टोर हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है लॉन्ग टाइम तक। तो आप लोग भी ट्राई करें। हेलो करो, हेलो हेलो करो, कर दो वाह वाह पापा की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है शाम के 4:30 और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं शाम के 4:30 बजे से। तो बड़ी वाली बेटी ट्यूशन चली गई है और छोटी वाली अभी सोई हुई है। तो मुझे अभी बहुत सारे काम करने थे, इसलिए किचन ही के कुछ काम करने थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चलती हूँ किचन में। सबसे पहले मुझे बनाना है नमक, लहसुन के पत्ते, लहसुन वगैरह, हरी मिर्च वगैरह डाल डूल के पहले मैं पीस लेती हूँ सिलबट्टे में नमक। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ नमक बनाने की तरफ, फिर बाकी के जो भी काम होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, नमक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया और लहसुन के पत्ते हैं। यह है हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी होगी। यह है जीरा, यह है चोरू के टुकड़े, यह है लहसुन और यह है 10 से 15 हरी मिर्चें और यह है नमक। तो चलिए फिर चलते हैं नमक बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने सिलबट्टे को दिन में ही धो के पोंछ लिया था और अच्छे से सुखा लिया था, क्योंकि अगर मैं अभी धोती इसको साथ में ही तो ये नमक बहुत गीला हो जाता। वैसे ही हरी मिर्च, लहसुन और धनिया के पत्ते से नमक गीला हो जाता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके नमक को पीसा है, क्योंकि सिलबट्टा छोटा है। यहाँ पे मैंने नमक को पीस लिया है और पानी से सिलबट्टे को अच्छे से धो के अभी ये थोड़ा गीला है और मैं इसको 1-2 दिन सुखा लूँगी, फिर डब्बे में भरूँगी। अब ये थोड़ा सिलबट्टे में ना वो रेसे आ रहे हैं वो धनिए के। वैसे मैं इसको मिक्सी में भी पीस सकती थी, लेकिन मैंने इसको पीसा नहीं है क्योंकि सिलबट्टे का स्वाद अलग ही होता है। तो 1-2 दिन और सुखा के फिर इसको थोड़ा सा और पीस लूँगी और फिर डब्बे में भर लूँगी। तो ये पूरे साल भर तक स्टोर हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है लॉन्ग टाइम तक। तो आप लोग भी ट्राई करें। और ये नमक आप रायते के साथ, सलाद वगैरह के साथ और जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट वगैरह है उसमें भी खा सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, मैं नमक पीस के आ चुकी हूँ। मेरी हालत हो गई है पस्त, क्योंकि सिलबट्टे में बहुत मुश्किल काम है नमक पीसना, फिर भी मैंने कर लिया है। तो अब मैं नमक पीस के अंदर आई, हाथ वगैरह धोए, तो तब तक छोटी उठ गई है। हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो हेलो करो, मन्नू पारी कर दो, वाह वाह पा के दे बा। थोड़ा कर लेती हूँ मैं आराम और तब मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर कर लिया है मैंने आराम और छोटी भी एकदम सो के उठ के मम्मी को छोड़ती नहीं है, क्योंकि बच्चे करते ही हैं। तो मैंने थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड किया और अब उसको लगा दी है टीवी। ये देखो, अब वो देखेगी टीवी मेरी मुन्ना। हाँ, तो अब वो देखेगी टीवी और मैं लगती हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले मुझे बनाना है मक्खन। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको किचन में। तो मैंने यहाँ पे मक्खन निकालने से पहले मलाई को 1-2 घंटे बाहर पहले निकाल लिया था। और आजकल सर्दियों का टाइम है, तो फिर गर्म पानी की ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। गर्म पानी करने से मक्खन बहुत जल्दी अच्छे से निकल आता है। ज़्यादा भी ना डालें गर्म पानी, नहीं तो मक्खन गल सकता है। तो मैं 1-2 बार मिक्सी को चला करके से नीचे उतार लूँगी, क्योंकि मक्खन तो 2 मिनट में बन जाता है, ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मक्खन बन के बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसको 2-3 बार ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि इसका सारा जो भी दूध वगैरह है वो निकल आए और मक्खन से घी बहुत अच्छे से बन जाए।
तो फ्रेंड्स ये 6 दिन की मलाई से बनाया है मैंने इतना सारा मक्खन, क्योंकि हमारे दूध भी ज़्यादा ही आता है, तो इस वजह से उसमें इतनी मोटी मोटी मलाई भी लगती है। और देखिए कितना अच्छा मक्खन बन के तैयार हुआ है। तो ग्राइंडर में ले आई थी बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना चटनी भी बना लूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और लहसुन के पत्ते की चटनी। तो ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए फटाफट से मैं इसको भी बना लेती हूँ। इन सबको जार में डाल के इसके साथ हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल के, और 1 चम्मच दही भी डाली है मैंने। दही डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दही का भी यूज़ किया है। आप चाहे तो दही को स्किप कर सकते हैं। तो अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ चटनी। तो देखिए यहाँ पे चटनी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल के रख लूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे दूध भी हमारा आ चुका है, तो मैं इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ बिल्कुल कम आंच पे। तो अब मैं चलती हूँ छत में। छत में मैंने कपड़े धूप में रखे थे, तो अभी धूप जा चुकी है, बिल्कुल अंधेरा होने वाला ही है। और छत में आई रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ का व्यू भी दिखा दूँ। शाम के टाइम पे कितना अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और अब मैं उठा लेती हूँ कपड़े। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स छत से आने के बाद अंधेरा हो चुका था, अच्छे से कपड़े वगैरह फोल्ड करे। उसके बाद मम्मी जी भी आ गई थी घूम के, फिर उनके लिए भी चाय वाय बनाई, हमने चाय पी। और वो है अभी बच्चों के साथ अंदर अपने कमरे में, वो टीवी देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे दिया वगैरह जला के अब मैं लगी हूँ आटा गूँथने, और फटाफट से मैं अब आटे को भी गूँथ दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आटे को भी गूँथ लिया है, और आटे पे तेल लगा के रख दूँगी एक थैले के अंदर। और आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी दाल, मोटी दाल। इसमें मैंने डाला है थोड़ा गहत और राजमा, और डाली है सोयाबीन और रैस। तो ये दाल अच्छे से गल चुकी है हमारी। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और साथ में बना रही हूँ मैं सिमल के फूल की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने इन फूलों को भी धो के अच्छे से काट लिया है, और साथ में अब दोनों का मसाला भी तैयार कर लूँगी। और एक साथ ही मैं दोनों को छौंक लूँगी। तो दाल अब अच्छे से पक चुकी है, और इसको मैं हटा के उस चूल्हे पे सब्जी को रख दूँगी। फ्रेंड्स दाल सब्जी मेरी बन चुकी है। अब मैं करा देती हूँ माही को होमवर्क, बस रोटी बनानी बाकी है। तो होमवर्क वगैरह करा के रोटियाँ हम गरम गरम ही बना के खा लेते हैं। तो अब मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलूँगी। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक भी नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स खाना वाना हमने खा लिया है, और किचन की क्लीनिंग भी मेरी हो चुकी है। खाना वाना हमने खा लिया है, और बर्तन वगैरह किचन की क्लीनिंग सब हो गया है। अब हम दूध वगैरह पी के सीधे सोने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पतिदेव जी देख रहे हैं फोन। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।